क्या लड़ेगा राहुल गांधी युवराज। कुमार विश्वास तो जोकर है। हुजूर, जोकर बहुत अच्छा आदमी है। तो राहुल गांधी यहां से विजय का स्वप्न ना ले। विश्वास तो जोकर है। हुजूर, जोकर बहुत अच्छा आदमी है। तो राहुल गांधी यहां से विजय का स्वप्न ना ले। अमेठी में भैया हमारा परिवार है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। घर है हमारा परिवार जिंदाबाद। हम अमेठी से जाने वाले नहीं, हम यही रहने वाले हैं। राहुल गांधी हो गया, हो गया, हो गया। अभी तो काला रंग फेंका है। अभी तो 4 कार्यकर्ताओं की पिटाई की है। अभी बौखलाएंगे तो और हरकत करेंगे। वंशवाद पे दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू। अभी तो सीधा हारी है, अब राहुल की बारी है। साथ में हमारे कुमार विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इस देश में अगर कोई ऐसा चुनावी क्षेत्र है जहां पर जबरदस्त दंगल है तो वो है अमेठी। राहुल गांधी का ये चुनावी क्षेत्र जहां उन्हें चुनौती दे रहे हैं आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास। कुमार विश्वास यूं तो कवि हैं, कवि हृदय माने जाते रहे हैं और कविता पाठ से अपने आप को एक नई पहचान देते रहे। लेकिन अन्ना हजारे के मंच पर कविता पढ़ते पढ़ते कुमार विश्वास आज राहुल गांधी को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जरा इनसे सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं और पूछते हैं कुमार विश्वास साहब कि दरअसल ऐसा क्या है जो वाकई में आपको लोगों तक पहुंचाता है और लोग आप तक पहुंचते हैं। जरा सच का सामना आज करते हैं। तो कुमार विश्वास जी, शुरुआत में करता हूं आपके पिताजी की एक टिप्पणी से। उन्हें यह भरोसा नहीं है कि आप ये चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा देखिए, आम आदमी की राजनीति यही है। अगर आप मुलायम सिंह यादव से ये पूछिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है कि अच्छी है, तो वो सपने में भी ये कहेंगे अच्छी है। अगर आप सोनिया गांधी से ये पूछिए कि राहुल गांधी को इस देश की राजनीतिक समझ है या नहीं है, तो वो सपने में कहेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। दयानिधि मारन से पूछिए तो वो कनीमोजी को ईमानदार बताएंगे। आपके पिताजी को आप पर विश्वास नहीं, लेकिन इस देश की व्यवस्था पर विश्वास है। नहीं, विश्वास नहीं, उन्हें ये बात है कि मेरे पुत्र ने कठिन चुनौती ली है। अगर मैं चाहता तो दिल्ली की किसी भी सीट से लड़ता और 11 बजे जीत जाता, लेकिन मैंने चुनौती इसीलिए ली क्योंकि कठिन चुनौतियां सामना करने वाले ही इतिहास के कालपत्र पर अपना नाम लिखवा पाते और बता पाते हैं कि हम कुछ अलग करने के लिए आए। तो ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश ये है कि आप राहुल गांधी को यहां से हराना चाहते हैं, या ख्वाहिश ये है कि आप दरअसल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में बिल्लारी में हुआ था? ख्वाहिश केवल यह है कि अमेठी के जो गुनहगार हैं, जिन्होंने अमेठी की सड़कें खाली हैं, जिन्होंने अमेठी में दलालों का जाल बिछा दिया है, अमेठी में जिनके गुंडे सड़क पर यह कहते हैं कि नारा नहीं लगेगा वरना मेरा इलाका है, मैं लाशें बिछा दूंगा, उनको अपदस्थ करना है। अमेठी के लोगों का खौफ जा रहा है। अब देखिए, जितने लोग आए इस चौराहे पर, ये तालियां बजा रहे हैं, ये खुश हैं। इससे पहले अमेठी ने नहीं देखा था, इससे पहले अमेठी ने ये जादू नहीं देखा था कि अमेठी का आम आदमी सड़क पर निकल आए। हर चौराहे पर बड़ा राहुल गांधी का और साथ में एक दलाल का पोस्टर, और वो राहुल गांधी संघर्ष करो। इन गांवों तक राहुल गांधी पहुंचे नहीं है। मैं अजय जी सुबह लोटा लेकर निकलता हूं, चैनल पूछता है कि कहां जा रहे हैं, मैं कहता हूं राहुल गांधी नत्था बन गए हैं? आप नत्था बन गए? नहीं, नत्था नहीं, मैं तो अपने घर में अच्छी टॉयलेट में जाता हूं, बढ़िया बनाई है, पैसा ईमानदारी से कमाया, टैक्स देता हूं जी। पर मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी और जयराम रमेश के वो 5500 शौचालय कहां है इस गांव में जहां मुझे जाना चाहिए? मैं अभी, इतनी रातें हो चुकी हैं, मुझे तो कहीं शौचालय मिला नहीं राहुल गांधी का बना हुआ, इसलिए खेत में जाना पड़ता है। ये बात बेनकाब होनी चाहिए अमेठी में भी और राष्ट्रीय टेलीविजन पर भी। अच्छा, ये बताइए कुमार विश्वास जी, आपके पिताजी से जो इंटरव्यू, जिस एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शुरू से ही कुछ ऐसी चीजें करता रहा जिसके वजह से मुझे उसे कई बार घर से बाहर निकालना पड़ा। जी, तो क्या एक बार फिर आप घर से बाहर निकलने की तैयारी में? आपके पिताजी कहीं नाराज ना हो जाएं आपसे? मैं पिछले 10 दिन से घर से बाहर हूं। वो आए हेलीकॉप्टर से, 4 घंटे रुक के चले गए। उसी दिन मैंने अमेठी में 4 प्रतिमाएं धुलाई, 4 बुजुर्गों को प्रणाम किया और मैं गांव में निकल गया। जहां रात हो जाती है वहां सो जाता हूं। मुझसे दिल्ली के पत्रकार पूछते हैं, अमेठी के गांव में तो गरीबी बहुत है, खाना कौन खिलाएगा? लेकिन अजय जी, अवध है, यहाँ कुटिया के दरवाजे पे भी पानी मांगिए तो गुड़ की डली से खिलाता है आदमी। इतने अच्छे लोग हैं। अच्छा, चलिए कुमार विश्वास जी, आपने ये नारा दिया कि मेरा बाप मास्टर और एक का बाप प्रधानमंत्री। तो क्या प्रधानमंत्री की मूर्ति को स्नान कराकर आप अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं। या एक
पिता की मूर्ति को स्नान कराकर आप अपना चुनाव अभियान आगे बढ़ा। मैं जिस दिन 19 तारीख को घर से बाहर निकला, घर छोड़ के अमेठी के गांव में रुकने के लिए, मेरे माता पिता यहाँ नहीं थे, तो मैं किस बुजुर्ग को पैर छूता। अमेठी में 4 बुजुर्गों की मूर्तियां हैं, पूज्य बापू की, पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, अमेठी के यशस्वी राजा रणंजय सिंह जी की और दूसरे स्वर्गीय प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद राजीव गांधी जी की। मैंने चारों इसी क्रम से उनका स्नान कराया। और दुर्भाग्य देखिए कि जिन कांग्रेसियों की पूरी दलाली राजीव गांधी जी की विरासत के नाम पर चल रही है, उन राजीव गांधी जी की प्रतिमा का आज तक किसी ने स्नान भी नहीं कराया था, वो भी पहली बार मेरे हाथों से हुआ। मैं उनसे अनुमति लेकर आगे के लिए। अच्छा, ये कौन सी राजनीति है आपकी कि आपके कार्यकर्ता और राहुल गांधी के तथाकथित तौर पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं? 30 FIR आपके खिलाफ दर्ज हो चुका है जनाब, आप तो गुंडे हो गए। नहीं, गुंडे नहीं, हम सड़क पर निकले। मैं नाम ले देता हूं। एक आदमी ने सड़क पर गाड़ी रोककर कहा लोगों से कि ये नारा नहीं लगेगा, अभी तो शीला आ रही है, अब राहुल की बारी है। तो मैंने कहा भाई ये तो नारा लगेगा। तो उसने मुझसे कहा आप ये नारा, वीडियो में है, आप ये नारा नहीं लगाएंगे, ये मेरा इलाका है। तो मैंने कहा इलाका किसका होता है? जनता में से आवाज आई, कुत्तों का। इसमें मैं क्या कर सकता था? तो जनता अगर ऐसा मानती है उन लोगों को, मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा गुंडे बुलाओ, यहीं बैठा हूं। ये जो गुंडागर्दी कांग्रेसियों की है, ये पहली बार अमेठी में अपदस्थ हो रही है। FIR किसने आपके खिलाफ फाइल कर दी भाई? इतने FIR तो गुंडों के खिलाफ ही होते हैं। मेरे खिलाफ 2003 में, 2005 में मैंने जिनकी धार्मिक भावनाएं कवि सम्मेलन में चुटकुले में भड़काई थी, वो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने पे 2014 में जागी। तो 11 साल बाद भावनाएं जागी क्योंकि मैं राहुल गांधी के खिलाफ आ गया। लेकिन ये कांग्रेसी मेरे खिलाफ 300 FIR करा दें, ये जितनी FIR कराएंगे उतने 1000 के मार्जिन से हरा के जाएंगे। नहीं तो देखिए, आप FIR की बात करते हो तो जरा मैं थोड़े आंकड़े देख लेता हूं, थोड़ा सा याद करना पड़ता ना, आपको याद नहीं रहता होगा, मुझे भी याद नहीं रहता है। 2003 में आपके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ और वो मामला दर्ज हुआ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का। 2003 की कविता के आरोप में अब हुआ। हाँ, तो वो है, तो आपने सिखों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया, मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। उसके बाद आपने इस्लामिक ग्रंथों के बारे में कुछ टिप्पणियां की जो कि अपने आप में बहुत आपत्तिजनक रही। ये क्या है? देखिए, इस देश में जितने भी कॉमिक आर्टिस्ट हैं, जितने भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं जो कविता के बीच में गैग पढ़ते हैं, अमेरिका से लेके पीटर रसल से लेके भारत में शेखर सुमन तक और कपिल तक, सब बीच में चीजें सुनाते हैं। आपके मोबाइल पर रोज संता बनता के जोक आते हैं, सरदार की पगड़ी बनी हुई आती है, कभी भी धार्मिक भावनाएं आप नहीं भड़काते। लेकिन मैंने अगर एक चुटकुला सरदार पर सुनाया तो 2014 में कांग्रेसियों ने मेरे खिलाफ मुकदमा दबकाया कि सरदार। लेकिन इस भीड़ में भी जितने भी इस्लाम मानने वाले हों, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, ये अब्दुल्ला सैफी साहब खड़े हैं यहाँ पर, इतने सारे, ये इरशाद है यहाँ के स्थानीय, इनसे पूछ लीजिए इनकी धार्मिक भावनाएं भड़की हो तो मैं इनसे माफी मांग लूंगा। ये कंधे से कंधा मिला के सुबह दोपहर शाम मेरे साथ रहते हैं। धार्मिक भावनाएं केवल दलालों की भड़की हैं और उनकी दलाली की भावनाएं भड़की हैं कि इस बार अमेठी पराजित होने वाला है। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जरा इधर आ जाते हैं थोड़ा। आप लोग भी सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा क्या था? ऐसी कौन सी बात कही थी जो आपको लगता है कि उस वक्त जो आपने कही वो आपत्तिजनक नहीं थी, लेकिन आज लोग उसे आपत्तिजनक मानते हैं? क्या आप उसे दोहरा सकते हैं हमारे सामने? जैसे मैं दोहरा रहा हूं जी। जैसे मैंने उसी जिस वीडियो में से उन्होंने काटा है, उसमें मैंने एक चुटकुला सुनाया। मुझे एक बार यमराज मिले, मैंने यमराज से पूछा तो यमराज मिल गए क्या मुझे? मैं मर गया क्या? नहीं, पूरा चुटकुला पहले बताइए ना, आपने कहा क्या? मैं क्यों सुनाऊंगा आपको वो चुटकुला? वीडियो पर पड़ा है, नेट पर पड़ा है, बीजेपी कांग्रेस काम कर रही है, चैनल भी ये काम कर ले। ना, हम ये नहीं करना चाहते, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं, अच्छा चलिए, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ अजय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आपकी बड़ी आदर है, इसलिए मैंने आपको आते ही पूछा कि आपकी आयु क्या है। आप 1 साल बड़े, इसलिए मैंने कहा सिराने बैठिए, क्योंकि गांव का आदमी हूं। जहां से मैया जीतती है रायबरेली और जहां से भैया जीतते हैं अमेठी, इसके बीच 60 किलोमीटर की सड़क है। राहुल गांधी का कारवां अगर इसे 5 घंटे में पूरा चल के दिखा दे बड़ी से बड़ी कार पे, तो मैं चुनाव छोड़ के चला जाऊंगा आज। और मैं दूसरी बात बता रहा हूं, देखिए उस सड़क पर पिछले 4 महीने में 11 बच्चे ऐसे जो अस्पताल ले जाते हुए मर चुके हैं। जहां की आने वाली नस्लें सड़क के गड्ढों में मरती हैं, वहां के सांसद की जमानत जब्त होगी और चलिए, होगी। ये तो आपका चुनावी भाषण है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो भावनाएं भड़काने का आरोप है आपके ऊपर, आप कहते हैं कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर जिस वक्त आपने उसे कहा था, आपकी भावना क्या थी? क्या आप उसे वाकई में एक धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी उसे आप मानेंगे, या आप ये मानते हैं कि चुटेलेपन में आपने जो चीजें कही उस पर आज आपको अफसोस है? वो ऐसा ही है जैसे राज बब्बर ने इंसाफ के तराजू में रेप किया। अगर राज बब्बर को अपने रेप पर अफसोस है तो मुझे भी अपनी स्क्रिप्ट पर अफसोस है। वो ऐसा ही है जैसे अमिताभ बच्चन ने दीवार फिल्म में जाकर भगवान के सामने कहा कि तू खुश तो बहुत होगा आज तेरे यहां पर आया। कौन सी फिल्म थी? दीवारी थी शायद। अगर अमिताभ बच्चन नास्तिक हैं तो फिर मैं भी नास्तिक हूं। मैं 2003 में एक परफॉर्मेंस कर रहा हूं, बीच में सरदार का चुटकुला फंसा 3 मिनट का। अगर एक कविता की लाइन कांग्रेसी ढूंढ के ला दें कि मैंने किसी के खिलाफ लिखी हो, तो राहुल गांधी के लिए स्वर्णिम अवसर है। मैं चुनाव, राजनीतिक जीवन, कविता और सार्वजनिक जीवन सारे छोड़ जाऊंगा।
जंगल में जाकर रहना शुरू कर अब यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक ये यूट्यूब पे जो आपकी चीज चल रही है नरेंद्र मोदी की तारीफ में जो आपने कविता पढ़ी थी। कविता नहीं पढ़ी थी, यही तो हाँ। समझ है, पत्रकारों को कविता और बीच के गैग के अंतर नहीं पता। हम तो आप पहले कविता करिए, हम तो अबोध लोग हैं पहले ना, कविता जरा समझाइए। करिए आप सबसे पहले। मैंने कविता नहीं पढ़ी। देखिए क्या है, आप मंदिर जाते हैं, बलात्कारी भी मंदिर जाता है, डकैत भी मंदिर जाता है, बाहर पंडित जी बैठे रहते हैं, वो टीका लगवाता है, पंडित जी कहते हैं ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम। वो उस डकैत से कहते हैं आपका व्यवसाय बहुत बढ़े, आपकी कीर्ति बहुत बढ़े, तो उन्होंने डकैती प्रमोट कर दी क्या? मैं 2005 में एक कवि सम्मेलन में गया। अरे तो आप नहीं अच्छा, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। या तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डकैत है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, या तो आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी बलात्कारी। आप कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 2000 मैं आपके कार्यक्रम में आऊं बाय द वे जी, आप सामने अतिथि बैठे हो जी, तो मैं क्या कहूंगा, अरे अजय जी आपका यश बहुत बड़े, आपकी कीर्ति बहुत बड़े। मैं 2005 में कवि सम्मेलन में गया, नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे, वो मेरे मित्र भी हैं, परिचित भी हैं। मैंने सामने खड़े होकर संचालन शुरू करा और मैंने कहा नरेंद्र भाई आपकी बड़ी यश है, बड़ी कीर्ति है, लोग आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ब्राह्मण की, इस कवि की, आपका यश और बढ़े। तो मैंने क्या कर दिया, गुनाह कर दिया। मैं ये कहता भगवान तेरा बंटा ढार कर दे, तेरा कल्ली मंत्रिमंडल गिर जाए, हद हो गई, मैं कविता पढ़ने के लिए गया हूँ। अच्छा तो आप ये मानते हैं ना कि उस वक्त जब आप नरेंद्र मोदी के सामने आज भी कह रहा हूं, नहीं आप जब उस वक्त गए थे तो आप एक व्यवसायी के तौर पर थे, आप वहां पर एक पेड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, क्या ये बात निश्चित रूप से मैं कवि के तौर पर था, पेड नहीं, मैं पारिश्रमिक नहीं ले रहा था, मैं मानदेय ले रहा था। पारिश्रमिक लेते हैं वो वाले जो हर एक की रैली में गा के आते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं वो जो गोपाल कांडा जैसे बलात्कारी की रैली में वोट मांगने जाते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं वो जो अनु टंडन की रैली में वोट मांगने के लिए जाते हैं बड़े स्टारों के, पारिश्रमिक लेते हैं वो जो सैफई में भी नाचते हैं और अहमदाबाद में भी नाचते हैं। मैं किसी के लिए नहीं नाचा आज तक, मैंने किसी के लिए कविता नहीं लिखी। देश के 27-28 जो प्रदेशों के जननायक हैं उनमें सबसे लोकप्रिय आप हैं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं बाल कवि बैरागी की, आपकी दाद उठे अगर मैं सच कह रहा हूं इतने बड़े व्यक्ति के आगमन पर कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर, राजनीति ने डोरे डाले फिर लेखन के व्रत पर, और लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम सी चिकनाई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम सी चिकनाई। और जिस राजनीति को काजल कहा जाता है कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना, पर जब जब आप सहारा देते, जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है ये यह जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहां का सारा विष पी लेंगे, नीलकंठ की तरह यहां का सारा विष पी लेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहूं नरेंद्र मोदी के बारे में आज आपकी क्या राय है? नरेंद्र मोदी आज क्या है? मैं अमेठी में हूं, मेरी अमेठी के बारे में राय पूछी। नहीं बिल्कुल, नरेंद्र मोदी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे लिए नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल चेहरे माने ही नहीं रखते। अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी में और मैं जिस पार्टी में हूं, संयोग से वही एकमात्र पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, इसलिए मैं उस पार्टी में साथ हूं। कल अगर वो पार्टी विचलन कर जाएगी तो मैं राजनीति भी छोड़ सकता हूं, पार्टी भी छोड़ सकता हूं। मेरे लिए मतलब नहीं है कौन नरेंद्र मोदी, कौन राहुल गांधी। नहीं मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, उनका ये मानना है, दो अलग अलग बयान आए हैं। पहला उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी से ही सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी की और खुद उनकी भी, नरेंद्र मोदी को दो दो हाथ करने के लिए तैयार है वो। और दूसरी बात उन्होंने हाल फिलहाल कही, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इस देश में हवा चल रही है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं ये जानना चाहता हूं कि बतौर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बतौर एक उम्मीदवार जो कि अमेठी में आम आदमी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, आप नरेंद्र मोदी को किस नजरिए से देखते हैं? एक आदमी जो चाय के ठेला लगाता था, अगर अपनी पार्टी में किसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत एक स्थिति तक पहुंचा है तो ठीक है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पर राहुल गांधी किस लिए? राहुल में से गांधी हटा दो, कौन से राहुल? क्या कर लिया उन्होंने? लोगों ने अरे कितने लोगों ने राहुल गांधी को पास से देखा है? किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। जोर से बताओ इनको, किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। 15 साल में चेहरा देखा नहीं है। एजेंट के एजेंट के एजेंट के एजेंट। एक से आ जाइए जरा। हाँ क्या कह रहे हैं आप लोग राहुल, आप आम आदमी पार्टी के वोटर हैं या यहाँ के रहने वाले? नहीं, यहाँ के रहने वाले। यहाँ के रहने वाले। हाँ। तो आम आदमी पार्टी जो आज राहुल गांधी के बारे में चीजों को कह रही है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको विश्वास है कि जो सामने आदमी यहाँ खटिया पर बैठा है वो आपको सब कुछ करके दे देगा? जी जी जी, एकदम पूरा भरोसा है। किस आधार पे कहते हैं? इस आधार पे कहते हैं कि राहुल गांधी ने आज तक हमें क्या दिया है, कहां तक आए हैं मेरे साथ, क्या दिया? सड़क दिया है, न बिजली दिया है, न पानी दिया है, न कुछ नहीं।
न रोजगार। आज हम पढ़े लिखे हैं, मैं क्या करूं?